हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था। लास्ट लेक्चर हमारा जो टॉपिक था, रिप्रोडक्टिव हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। मतलब जो भी हमारा जो बेबी होता है वो बॉय होगा या जो गर्ल होगा, वो कैसे डिसीजन होता है, कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। देखो, हमने ये बोला था कि जब अगर मेल और फीमेल होते हैं तो दोनों मिलके क्या बनता है तुम्हारा एग और जाई क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है। और जाइगोट के बाद अगर देखें तो जाइगोट के जो तुम्हारा होता है इसकी, जैसे कि जाइगोट बनने के बाद उसके अंदर बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे बेबी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बेबी ग्रोथ होने के बाद उसमें ये होता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा, तो उसके लिए जो तुम्हारा है वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम पे। मतलब जो भी उसके अंदर सेल्स होंगे, जो भी एग्स होंगे, एग्स के अंदर तुम्हारा एक होता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स दिखने में कैसे होते हैं, क्रोमोसोम्स तुम्हारे थ्रेड लाइक, मतलब डोरी जैसे दिखाई देता है, ऐसे थ्रेड थ्रेड जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है। और वो प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से, और उसके अंदर अगर हम देखें तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। टोटल ऐसे 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, और उसमें से एक जो पेयर होता है, 23 पेयर होते हैं। पेयर मतलब कब, जोड़ी में, और जोड़ी मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 23 पेयर में। तो टोटल यहाँ पे कितना रहेगा, 46। मतलब यहाँ पे टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, और एक एवरी सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर। ठीक है। और उसके अंदर एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। हेलो। हाँ। टोटल बे 5 3 8 আছে। एक मिनट के लिए, एक 10। हम्म। हम्म। हाँ। ठीक है, तो मतलब जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर तुम्हारा एक क्रोमोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और उसके अंदर जो होता है, उसके अंदर दो होते हैं। जैसे पैर बोला तो पैर के अंदर क्या होंगे, दो होंगे पैर। ठीक है, तो उसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स और सेकंड क्रोमोसोम होता है वाई। ठीक है। और दोनों प्रेजेंट, अब देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। और दोनों अगर तुम्हारे मान लो एक्स हो, मतलब दोनों अगर जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर दोनों एक्स हो, तो वहां पे जो तुम्हारा है जो बेबी है वो क्या होगा, वो गर्ल होगी। और ये अगर तुम्हारा एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो तुम्हारा वहां पे वो बॉय होगा। ठीक है। दो चीज याद रखनी, मतलब ऐसे एक्स क्रोमोसोम होंगे, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर तुम्हारा एक होगा एक्स और एक होगा वाई। और दोनों एक्स अगर प्रेजेंट हो तो गर्ल होगी, और एक एक्स और एक वाई अगर वहां पे प्रेजेंट होता है तो वहां पे बेबी होती है। ठीक है। अब देखिए, इतना हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखो ये आ गया, यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, देखो ये ना, एक्स एक्स प्रेजेंट हुआ तो तुम्हारा हो जाएगा गर्ल, और एक्स वाई हुआ तो तुम्हारा हो जाएगा बॉय। ठीक है। फिर बोला हाउ हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स के अलावा और कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो उसके अंदर देखो यहाँ पे बहुत से दिए हैं, और सबसे ऊपर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हमारा एक ग्लैंड दिया हुआ है। जो हार्मोन्स जो रिलीज होता है पानी पूरी बॉडी के अंदर, वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। किसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। वहां से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होना है, हमारी बॉडी कैसे बिहेव करेगी, हमारी बॉडी को हमें कैसे कंट्रोल करना है, वो सब चीजें जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जो हार्मोन्स दोबारा रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से। ठीक है। और उसी तरह अगर देख लो तो ये रह गया तुम्हारा पोजीशन। अब देखो यहाँ पे डायग्राम के अभी अंदर उन्होंने पूरे बॉडी के सभी जो ग्लैंड से बता दिए गए हैं। अभी तक हमने डिस्कशन किया था, बट वो डायग्राम कहीं पे भी नहीं आया। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा डायग्राम आ गया। ये हो गया देखो टेस्टिस के लिए, और हो गया पोजीशन ऑफ ओवरी इन द फीमेल, और ये हो जाएगा टेस्टिस के लिए। देखो दोनों कंबाइन करके एक ही डायग्राम में दोनों ने उन्होंने मिक्स करके दोनों साथ में बताया हुआ है। ठीक है। तो इतना चीजें हमें याद रखनी है। और इसमें हमें एक तो ये याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा, और दूसरा यहाँ पे होता है एक पेनक्रियास। अब देखो पेनक्रियास मतलब क्या, अगर हम कोई भी मान लो फूड या डाइजेशन के लिए खाना खाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई चीज लिक्विड होती है, कोई जो एसिड होती है। ठीक है, वो रिलीज करनी पड़ती है। और जो रिलीज होती है वो रिलीज कहाँ से होती है, हमारी पेनक्रियास से। ठीक है।